बढ़ते हैं। हम लोग अपनी एक सीरीज को अभी सीख रहे हैं, जो कि सीरीज है कि मार्केट की मॉर्निंग की पहली कैंडल जब बनती है ओपनिंग के समय, ओपनिंग के 5, 10, 15 मिनट में क्लैरिटी मिल जाए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर कि आज पूरे दिन का प्राइजेक्शन या मोमेंटम क्या रहने वाला है, और फिर हम उस मोमेंटम को पूरे दिन कैप्चर करें और जितनी बार ट्रेड एग्जीक्यूट करें कभी लॉसेस होने की संभावना ना के बराबर रह जाए, हर बार प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस पूरी सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि अगर कोई प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हो, पिछले दिन का जो हाई है, ठीक है, एक प्राइस इस तरीके से कल के सेशन में चलता रहा और अपने प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हो रहा है और वहां पर आपको एक रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड दिखे। रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड का मतलब क्या है कि प्राइस चल कर गया और एक लेवल को टच किया और वहां से गिरने के बाद जहां खुला था वहीं आ गया। रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड एक वीक कैंडल कहा जाता है। वीक कैंडल कि ये एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन है जो ऊपर से सेलिंग उठाकर आया है जबकि नीचे से बायर मिले थे उसके बावजूद। तो एक वीक कैंडल के बाद यहां पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग प्लान करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, जैसा कि हमारे ट्रेडर्स पिछले 2 दिन पहले जो बैंक निफ्टी में पोजीशन मिला था उसको हम लोगों ने ट्रेड किया और उसके बाद निफ्टी का एक पोजीशन था उसको हम लोगों ने ट्रेड किया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग दोहराते हैं। चलिए, यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने बताया कि ये वीक कैंडल नहीं है, सिर्फ एक कैंडल को देख रहे हैं इंडिविजुअल तब ये वीक कैंडल है। लेकिन अगर कोई इतने स्ट्रॉन्ग सेलर को आकर कोई बायर काट कर चला जाए, इस कैंडल के हाई ब्रेक कर दे, तो ये एक बायर कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्राइस होता है जो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही अभी इंडेक्स में ट्रेड किया, कल के सेशन के पहले। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आइए। ठीक है, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन जब आप देखें, है ना, यहां पर देखिए, तो जब ये हाई ब्रेक हुए प्रीवियस डे लो के पास से, तो ये एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर का भी साइन है। एक वीक कैंडल जब 2, 3, 4 कैंडल्स के बल्क फॉर्मेशन से बनता है तो उसका बिहेवियर बदल सकता है, ये आपने प्राइस एक्शन से सीखा। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला फॉर्मेशन जो हम लोगों ने सीखा, ध्यान कीजिए। देखिए, अगर आप हमारे पिछले 2 सेशंस जो हुए उनको देखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो के खत्म होने के बाद पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। जो जो चीजें महत्वपूर्ण होंगी, पिछला मैं अगर कोई भी टॉपिक यहां पर बताऊंगा तो उसका मैं आपको पूरा लॉजिक बता दूंगा, उसके लिए कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बाद जाकर उन वीडियोस को देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ट्रेड्स वहां पर अपडेट की जाती हैं जो हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो भी पोजीशंस हम लोग बेसिकली हैजिंग करते हैं, तो हैजिंग की वो पोजीशंस आप वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स क्या हैं वो ट्रैक कर सकते हैं, उनका लर्निंग ग्रोथ कैसा है वो ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही उन वीडियोस के लिंक भी आपको वहीं मिल जाएंगे, तो उन लिंक से 1 बाय 1 उन वीडियोस को भी, उन सेशंस को भी आप देख सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन में इसी सीरीज का एक और टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, क्लियर कीजिए। मैंने कहा कि कोई प्राइस अपने प्रीवियस सेशन के हाई के पास अगर ओपन हो और वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हो, फिर लो ब्रेक होने पर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसको हम ट्रेड करते हैं और हमको बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। इसी तरीके से यही इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन जब प्रीवियस डे लो के पास बने, जो कि एक सपोर्ट जोन होता है, उसके हाई ब्रेक हो जाए तो हमको अप ट्रेंड मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसी इन्वर्टेड हैमर का तीसरा फॉर्मेशन देखिए। आप सर पढ़ लेते हैं कि ये डोजी, अरे सर कब डोजी किस रेंज में किस प्राइस एक्शन पे कैसे काम करेगा ये कौन बताएगा आपको। यही डोजी एक सपोर्ट के पास अलग तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस के पास अलग तरीके से। ठीक है, एक कंसोलिडेशन जोन में अलग तरीके का इसका बिहेवियर होता है। और यही एक बॉडी, बिग साइज बॉडी के बाद अगर डोजी बन जाए, ये इनसाइड कैंडल के हाई लो के बाद एक अलग इसका ट्रेंड होता है। तो ये कौन तय करेगा कि कौन सा प्राइजेशन कहां बिल्ड हो रहा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कब यूज किया जाए। इसी के लिए तो क्लासेस में आप आते हैं कि 1 बाय 1 एक कैंडल से कितनी पॉसिबिलिटी बनती है और हर पॉसिबिलिटी को हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिटेल्स भी हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। तो मैंने क्या बोला कि जो प्राइस, ठीक है, जो प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के पास ओपन हुआ, हाई ब्रेक किया तो लॉन्ग, प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हुआ तो फिर लो ब्रेक होने पर शॉर्ट की ट्रेड्स।
अब थोड़ा सा जब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसी इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन को थोड़ा और एडवांस तरीके से सीखते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बोलूं, कल बाजार में जितना भी उतार चढ़ाव हुआ हो, जितना भी अप एंड डाउन आया हो, बाजार जहां पर बंद हो गया वो पॉइंट निर्णायक है, रिजल्टेबल है। वो बता रहा है कि पूरे दिन की खरीदारी बिकवाली, बायर की बाइंग और सेलर की सेलिंग के बाद जो निर्णय रहा, तो बाजार 0.5% ऊपर बंद हुआ, 0.36% ऊपर बंद हुआ, ये बता रहा है। तो पूरे दिन का निर्णय क्लोजिंग देती है, ठीक है। तो क्लोजिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी टर्म है कि बाजार में बायर सेलर की फाइट के बाद जो निर्णय निकला वो है क्लोजिंग। तो जब आपसे कोई पूछे बाजार खुलता है ओपन, जहां तक चल कर जाता है हाई, जहां तक गिर कर आता है लो, और जहां बंद होता है क्लोज, इन चारों एस्पेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है किसी कैंडल का, तो आप बोलेंगे क्लोजिंग। तो ये जो क्लोज है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यही एक इन्वर्टेड हैमर के तरीके को बदल देगा, ट्रेड करने के फॉर्मेशन को बदल देगा। ये जो एडवांस वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं इन्वर्टेड हैमर का, इसको जरा गौर कीजिए। कोई प्राइस ओपन हो और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर ओपन हो और पहली कैंडल का फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर हो जाए। अब देखिए, अब ये प्राइस नियर बाई प्रीवियस डे हाई ओपन नहीं हो रहा है, अब प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन के हाई को ब्रेक करके ओपन हो रहा है। तो खरीदारी कितनी हुई है, गैप अप में कितना प्राइस ऊपर खुल गया, पिछले दिन के हाई, मतलब सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस ब्रेक करके प्राइस ऊपर ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद पहली कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है, इन्वर्टेड हैमर है, मतलब पहली कैंडल तो बियरिश बन गई। देखिए, प्राइस की ओपनिंग है पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, गैप अप किया वो भी प्रीवियस डे हाई के पास नहीं ओपन हुआ, अब वो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके खुला। तो ओपनिंग है पॉजिटिव और फर्स्ट कैंडल है नेगेटिव। अब बताइए क्या किया जाए, दुविधा उत्पन्न हुई कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, कि ओपनिंग पॉजिटिव है और कैंडल फर्स्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो मैं लॉन्ग करूं या शॉर्ट, कुछ नहीं, इंतजार कीजिए। एक ट्रेड का जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करते, ध्यान रखिए। तो अब कंफर्मेशन कैसे होगा, तो हमको पता करना है कि कल बायर ने जब ये खरीदारी की होगी जिससे गैप अप हुआ, तो उनका लास्ट बाइंग प्राइस क्या रहा होगा, तो वो समझ आएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग से। प्रीवियस डे जो क्लोजिंग हुआ, मैं कहूं कि कल की क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग है 49,880। फिर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए 3:30 बायर्स की आखिरी बाइंग किस प्राइस पर रही होगी, तो आप कहेंगे इसी 49,880 की क्लोजिंग है, तो इसके बाद तो फिर नहीं खरीद पाए होंगे, तो यही बायर का लास्ट बाइंग प्राइस है कल का। अच्छा, इसी बाइंग प्राइस से तो गैप अप हुआ है, जो ये क्लोजिंग पर डिमांड उठी होगी, क्लोजिंग के जस्ट पहले जो खरीदारी हुई उसी से गैप अप हुआ। तो अगर ये गैप अप का पूरा डिमांड काटना है तो इस प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक करना होगा। तो बियरिश कंडीशन वो होगी जब प्राइस गैप अप करने के बाद प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो और एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, जो कि एक इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, उसको बनाए और आकर अपना प्रीवियस डे क्लोज ब्रेक करे। अगर प्रीवियस डे क्लोज ब्रेक किया तो हमको शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, शॉर्ट का पोजीशन एग्जीक्यूट करना है। क्यों, जिन खरीदारों ने ब्रेकआउट कराया, सेलर्स ने उन खरीदारों को, बायर्स को ओवरकम कर लिया और बेचने का मौका सेलर को हायर प्राइस पर मिला ही है, वो तो उसका एक एडवांटेज है ही। और प्राइस की ओपनिंग वीक है। अब मेरे पास 3 कारण हैं शॉर्ट करने के, तो मैं शॉर्ट करूंगा। देखिए, कोई भी पोजीशन लेने के पहले हमारे पास 3 कारण होने चाहिए जिनकी वजह से मैं पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। तो मेरे पास अब 3 कारण हैं कि जिसकी वजह से मैं प्राइस को शॉर्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इसके जस्ट अपोजिट जो प्राइस बनेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों, कल बायर्स खरीदारी करके गए और उसके बाद आपने क्या किया, एक पॉजिटिव प्राइस को जो चलकर बंद हुआ था, हाई लेवल पे क्लोज किया, गैप अप के साथ प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी खुला, हर नोट तो इसका पॉजिटिव था। उसके बाद आज की ओपनिंग से प्राइस बदल गया तो नेगेटिव हो गया सर। तो इसमें मोमेंटम तो मिलेगा, लेकिन एग्रेसिव मिलेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, कि इंस्टेंट 3, 5, 7, 800 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतने स्ट्रांग बायर जिन्होंने कल की क्लोजिंग अच्छी की हो, फिर गैप अप के साथ प्राइस को ओपन किया हो प्रीवियस डे हाई के ऊपर और पहली कैंडल बस नेगेटिव ओपन हो गई हो, अगर ये बायर और अच्छे हैं तो ये क्या करेंगे,
इस पहली कैंडल के हाई ब्रेक करा देंगे, मतलब जो सेलर मॉर्निंग में सेल करने आया ये उसको भी काट देंगे। तो देखिए ये बायर यहां से तो बहुत स्ट्रांग हो ही गए और पिछले दिन से और स्ट्रांग थे, मतलब ये जो बाइंग का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहां पर ये जो केसेस बनेंगे इस प्राइस एक्शन के, इसमें आपके लॉसेस की संभावना ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब समझते हैं, 99% चांसेस हैं कि आप लॉस नहीं करेंगे। 99% नहीं बोल रहा हूं, 98 भी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं आपको बताऊं एक आइडियल कंडीशन, मैं जब इसको ट्रेड करता हूं और मैं लगभग 400 ट्रेड को एनालाइज करता हूं, 400 एग्जीक्यूशन के बाद कुछ देखता हूं, 392 94 इस तरीके के ट्रेड सही होते हैं इस सेटअप पर। 400 में से 5-6 ट्रेड गलत होते हैं, वो कोई भी सेटअप करेंगे तो 5-6 ट्रेड तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कितना बड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप जनरेट करेंगे। दूसरी बात, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा यहां से बाइंग उठेगी, ये इतने बड़े खरीदार हैं, पिछले दिन खरीदारी की, पिछले दिन के सेलर्स को काटा, ओपन पर सेलर्स ने फिर अपने प्राइस को रोकने की कोशिश की तो उस प्राइस को भी ब्रेक करा दिया। ये इतने बड़े बायर हैं सर, बात क्लियर हुआ? इतने बड़े बायर जब आपके सामने दिखें तो लॉन्ग करने का मतलब है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट। अब मेरा जो लॉस है, जो मेरा एसएल एरिया है, वो जो भी आज के डे लो लग गए वो है, और मेरा टारगेट इसका लगभग 3x। अगर मैं यहां पर कोई स्टॉक में अगर ये प्राइस देख रहा हूं तो मैं अगर 10 रुपए का रिस्क लूंगा तो कम से कम 30 रुपए कमाने की सोचूंगा, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम। ये कभी कभी 50 रुपए भी आप कमा लेंगे। तो सोचिए एक ट्रेड का रिस्क लेकर 3 या 4 ट्रेड का पैसा निकल आए, और फिर भी 4, उसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप 400 ट्रेड कर लेंगे तो उसमें आपकी 390 ट्रेड तो सही होने वाली हैं। तो सोचिए आप कहां पहुंचने वाले हैं। बस करना क्या है, सुबह उठ के ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है मैन्युअली, 1 बाई 1 चार्ट को देखना है, 1 बाई 1 जो प्रीवियस डे। कैसे पता लगेगा, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राइस अपने नियर अबाउट प्रीवियस डे हाई के पास बंद हुए, पिछले दिन के, आज का दिन पहले, आज ये हमको तैयारी करनी, तो आज जो प्राइस अपने प्रीवियस आज के हाई के पास बंद हुए, तो आज का दिन कल के लिए प्रीवियस हो जाएगा। तो आज के हाई के पास जो स्टॉक बंद हो गए उन स्टॉक्स को क्या कीजिए, अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा बना लीजिए। कल वही गैप अप करके प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलने की सबसे ज्यादा संभावना होती। जो स्टॉक्स ऐसे मॉर्निंग में खुले और पहली कैंडल में इन्वर्टेड हैमर दिखे, फिर उनको फिल्टर कर लीजिए खुलने के बाद, फिर जो हाई ब्रेक हो उनको फिल्टर करके एग्जीक्यूट कीजिए। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, पूरा मैंने आपको एक सेटअप दे दिया। अगर आप इसको पसंद आया है तो अब इसको प्रैक्टिकल रूप से देख लेते हैं। आज जो मैंने ट्रेड किया वो था विप्रो। ठीक है, विप्रो ध्यान से देखिए, ये कल का प्राइस है। प्राइस खुला, नीचे आया और क्लोजिंग के समय क्लोजिंग करने ऊपर आके क्लोज किया। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट इसका क्या है, 517। ये देख रहे हैं 517 के आसपास क्लोज किया। क्लोज करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप किया और परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन, परफेक्ट, कोई भी इसमें दो राय नहीं, बहुत परफेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने कहा अब शॉर्ट पोजीशन बनेगी जब पिछले दिन के खरीदार का आखिरी प्राइस काटा जाएगा, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसके पहले नहीं। तो अगर ये प्राइस आकर ये लो ब्रेक कर देता तो हम शॉर्ट सेलिंग करते, उसके पहले नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? अब क्या इंतजार कर रहे हैं कि या तो लो ब्रेक कर दे या इस कैंडल के हाई तो मुझे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर मिल जाए। प्राइस ने क्या किया, जाकर ये हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक किए, यहीं पर लॉन्ग कीजिए। लॉन्ग करने के लिए आपको 525, 26, 27 का प्राइस मिल रहा है। एसएल एरिया क्या है, 520। कितना स्टॉप लॉस है, 6 रुपए का। 6 रुपए का रिस्क है, मैं कितना कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 18 रुपए, 15 रुपए, जितना दिन का जितना मुझे मिल जाए आज के लिए मेरे लिए कम है सर, जितना मैं कमा लूं मेरे लिए कम। ये 525, 26 का प्राइस ब्रेकआउट के बाद जब यहां से लौटा 525 से क्या हाई लगा कर आ गया, 544। कितने रुपए चल कर गया यहां से, 26 से 18 रुपए चल कर गया, 26 से। बात क्लियर हुआ? ये जो प्राइजेक्शन है, ये जो मोमेंटम है, जब आप इसको कैप्चर करना सीखेंगे, देखिए एक सेटअप को अपना आइडियल सेटअप बना लीजिए। सिंपल समझिए, एक प्राइजेक्शन पहचानिए। अब ये देखिए कि जिस दिन मुझे ये मिला ढूंढने में तो इसको ट्रेड करूंगा, नहीं तो पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं करूंगा। जब आप ये सोच लेंगे, ठीक है, तो आपको जब जब ट्रेड एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा वो आपके स्किल पर होगा, आपके परफॉर्मेंस पर होगा, फिर गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। मैं दावे से कहता हूं 2 महीने जो कर लेगा और फिर मुझे अपना रिटर्न दिखा देंगे और खुद अपना रिटर्न देखेंगे तो समझ आएगा कि क्या आपने अर्न किया है। आपको पूरे लाइफ के लिए एक मौका मिलेगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। देखिए हमारे ट्रेडर्स बिल्कुल
ऐसे ही ट्रेड्स करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, कितना सिंपलिसिटी से मैंने आपको सिखाई सारी चीज़ें, बिल्कुल साधारण तरीके से। लेकिन जो आपके माइंड में ये चीज़ अब क्लियर हो गई, अब आप इसको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। बस करना क्या है, रिवाइंड करना है। रिवाइंड करने का मतलब क्या है, दोहराते रहना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पिछले वीडियो जो आपने पहले सीखा उसको मैं दोबारा से डालता हूँ। किस लिए? कि आपकी दोहराव की प्रकृति कभी खत्म ना हो। प्राइस तभी आपको याद रहेगा जब आप उसके दोबारा फॉर्मेशन होते हुए देखें या बार बार उसको बनते हुए देखें। तो अगर मैंने कभी रेजिस्टेंस आपको पढ़ाया तो 1-1.5 महीने बाद मैं रिवाइंड कराऊंगा, दोबारा उस वीडियो को रीअपलोड करूंगा, पूरा देखा कीजिए, पूरा कंप्लीट। ये नहीं सोचना है कि मैंने पहले देख रखा है तो नहीं देखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है? तब आपको ये बात कह रहा हूं कि जब तक आपने वीडियोस को दोबारा दोहरा कर नहीं देखा, जैसे ये सेशन मैंने किया, इसको आप खुद से 2-3-4 दिन बाद फिर से देखेंगे तो जो पॉइंट्स मिस हो गए वो आपके फिर क्लियर होंगे। थोड़ा सीरियस लीजिए, बिजनेस की तरीके से मार्केट को ट्रेड करना शुरुआत कीजिए। चलिए, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, और अपने लोगों के साथ पसंद आता है तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।